क्या ऑटिज्म और एडीएचडी ठीक हो सकता है? थोड़ा बहुत भी ठीक हो सकता है, या फिर क्या पूरी तरह से ठीक हो सकता है? ये सारे सवाल उन पेरेंट्स के होंगे जिनके बच्चों को डायग्नोज किया गया फॉर ऑटिज्म एंड एडीएचडी। अब जिनको ऑटिज्म की जानकारी नहीं है, जिनको एडीएचडी की जानकारी नहीं है, तो आसान शब्दों में मैं समझाता हूं। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जानकारी सारे पेरेंट्स को या हर इंसान को नहीं होगी कि एडीएचडी क्या है, ऑटिज्म क्या है, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले ये दोनों बीमारियां थी ही नहीं। और पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ये बीमारियां एक महामारी की तरह बच्चों में देखी जा रही है, देश में, दुनिया में। और भारत की बात करें तो भारत में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं इस वक्त, और करीब 2-3 करोड़ एडीएचडी के बच्चे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जो सवाल मैंने आपको पूछा था शुरू में, पहले तो उनका जवाब दे देता हूं। हाँ, ये ठीक हो सकता है। हालांकि अगर आपके बच्चे को अगर ऑटिज्म या फिर एडीएचडी है, तो जो भी डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो उन्होंने बोला होगा कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं हो सकती, मैनेज की जा सकती है, इनको बहुत सारे तरह के थेरेपीज करने पड़ेंगे। आप थेरेपीज करा भी रहे होंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, अलग अलग तरह की दवाइयां, सेडेटिव्स वगैरह दे रहे होंगे, स्पेशल स्कूल में ले जा रहे होंगे, और इस से कन्विंस हो चुके होंगे, मान लिया होगा, मन को मना लिया होगा कि हमारी कोई बदकिस्मती रही होगी और हमारे बच्चे तो जीवन भर हम पे निर्भर रहने वाले हैं। ये मानते हुए ही, अपने मन को मारते हुए ही आप बच्चे को फिर भी उन्हीं डॉक्टर के पास, उन्हीं थेरेपिस्ट के पास ले जा रहे होंगे, और महीने के 25,000 से 50,000 आप खर्च कर रहे होंगे। यानी कि ऑटिज्म एंड एडीएचडी इंडस्ट्री को आपसे इतना पैसा जीवन भर मिलने वाला है। जबकि सच्चाई ये है कि ऑटिज्म एंड एडीएचडी दोनों ठीक हो सकते हैं, और अक्सर 100% ठीक हो सकते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये जो लिंक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, bishrup.com/23 जुलाई 2026, इस लिंक में अगर आप जाएंगे तो 23 जुलाई को हमने ऐसे ही बच्चों को पेश किया जो आपके बच्चों की तरह, जो ऑटिज्म या एडीएचडी के बच्चों की तरह, उनको भी ऑटिज्म एडीएचडी था एक टाइम पे, आज से 1 साल पहले, लेकिन आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो स्टेज पे आए। एलटीजी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम हुआ था, ओपन इनविटेशन था, जिनको भी आके देखना है या जांच करनी है, और वो उसमें करीब मीडिया और सब मिला के 500 लोग आए थे। तो इसका लाइव लिंक आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। अब आते हैं कि ये बीमारियां होती क्या हैं, फिर कैसे ठीक हो सकती हैं, उस पर मैं आता हूं अभी। ये बीमारियां होती क्या हैं? अगर हम ऑटिज्म की बात करें, ऑटिज्म का मतलब सिंपल शब्दों में सिर्फ इतना है कि बच्चे का शरीर, बच्चे की उम्र 10 साल की, लेकिन उसके दिमाग की उम्र 2 साल की। अगर कोई 10 साल का बच्चा लेकिन दिमाग सिर्फ 2 साल का रह जाए तो उसके क्या हाव भाव होंगे? वही वाले हाव भाव होंगे जो 2 साल के बच्चे का अक्सर होता है। 2 साल का बच्चा किस तरह से होता है? 2 साल का बच्चा ज्यादा बोल नहीं पाता है, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा, वो कभी भी पॉटी कर देगा, वो अपने हाथ से ब्रश भी नहीं कर पाएगा, कपड़े भी उसे पहनाने होते हैं, खाना भी उसे खिलाना होता है। वो बच्चा आपके ऊपर हर तरह के छोटी बड़ी जरूरत के लिए डिपेंडेंट होता है। तो दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म, राइट। तो अब आते हैं एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब यह है कि एक बच्चा जो शरीर से देखने में तो इंसान लग रहा है, लेकिन उसका दिमाग बंदर का दिमाग है। समझ के सोचने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके सामने एक बंदर हो, आपके घर में एक बंदर आ जाए, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस बंदर से? आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ भी वो कर सकता है, कूद के वो टेबल के ऊपर चढ़ सकता है, या फिर कोई सामान उठा के कहीं फेंक सकता है, या पूरे घर को अस्त व्यस्त कर सकता है। तो ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये दोनों के दोनों बीमारियां क्यों हो रही हैं आजकल? पिछले कुछ सालों में, पिछले 20 सालों में जो वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है वो कई गुना बढ़ गई हैं इन कंपैरिजन टू आज से 30 साल 40 साल पहले जो लगते थे। और जैसे जैसे वैक्सीन की मात्रा, बच्चों में लगाई जाने वाली वैक्सीन की मात्रा बढ़ती जा रही है, उसी तादाद पे, उसी स्पीड से ऑटिज्म, एडीएचडी जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में देखी जा रही है। यानी कि आज के पेरेंट्स या जो वुड बी पेरेंट्स हैं, उनको तो मेरी पहली सलाह है, किसी भी हालत में किसी तरह का कोई वैक्सीन या इंजेक्शन बच्चे को मत दीजिए। नहीं तो फिर एक बच्चा जो हेल्दी पैदा होता है, और हेल्दी पैदा होने के बाद 1-2 साल के बाद जैसे जैसे वैक्सीन की संख्या उसमें लगनी शुरू होती है, कई सारे बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स, एडीएचडी या ऑटिज्म या मिक्स सिम्टम
आ जाते हैं। और इसके अलावा इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, ऐसे बच्चों में कई सारे और तरह के सिम्टम्स भी आ जाते हैं जो मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे मैं ये बताने वाला हूं कि अगर आप पेरेंट हैं और आपके बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी है तो ये वीडियो को ढंग से देखिए, क्योंकि इसमें सोल्यूशन है, वो भी प्रूवन सबूत के साथ। तो पिछले कुछ महीनों से, लगभग 1 साल से हम ऐसे बच्चों पे काम कर रहे हैं और हमारे पास इस वक्त करीब 6000 ऐसे बच्चे हैं देश विदेश में। और उन बच्चों के पेरेंट्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग में ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ये ट्रेनिंग इज टोटली फ्री। और इस ट्रेनिंग में जैसा जैसा हम बोलते हैं वो अपने बच्चे को घर करते जाते हैं और हम मॉनिटर करते जाते हैं। एंड हमने देखा है कि कुछ दिनों के अंदर 7 से 10 दिन में बच्चे को क्लियरली फर्क दिखाई देने लगता है। कितना क्लियरली फर्क दिखाई देता है उसका एक नमूना पेश करता हूं मैं। हम बच्चों के ग्रुप्स बनाते हैं, ऐसे माता पिता के करीब एक बैच में 200 से 300 ऐसे पेरेंट्स होते हैं, यानी कि 300 बच्चों का एक ग्रुप या 200 बच्चों का एक ग्रुप। हर हफ्ते एक नया ग्रुप बनता है। अभी 22वें ग्रुप का पहले 15 दिन में क्या उपलब्धि रही है उसका नतीजा मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि अगर कोई 15 दिन भी बच्चे को ये कैन प्रोटोकॉल हम बोलते हैं, जो मैंने पिछले 1 साल पहले डेवलप किया था, कैन क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। तो कैन प्रोटोकॉल को अप्लाई करके किस प्रकार से बच्चे का के अंदर डेवलपमेंट हो सकती है, और जो जो उसके माइलस्टोन अचीव नहीं हुए, जैसे आपको पता है कि बच्चा पहले 1 साल में 1-2 वर्ड बोलने लगता है, 2 साल में सेंटेंस बनाने लगता है, 3 साल में सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगता है। इस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट होती है। नॉर्मल एक डेवलपमेंटल एक स्केल है, लेकिन जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो डेवलपमेंटल डिले बोला जाता है। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इस तरह के नाम होते हैं। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि कैन प्रोटोकॉल क्या है, और कैन प्रोटोकॉल अगर कोई 15 दिन फॉलो करे तो उस एडीएचडी या ऑटिज्म के बच्चे में क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका एक नमूना देख लेते हैं। मैं अभी आपको पेश कर रहा हूं जो करंट ग्रुप हमारा चल रहा है, बैच चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, दैट इज 22nd ग्रुप। और इस ग्रुप में जो बच्चे 15 दिन के बाद हमने एक सर्वे किया उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स के साथ कि 15 दिन में क्या लाभ मिला, तो उन बच्चों के पेरेंट्स का जो रिस्पांस है वो रिस्पांस के बेसिस पे ये डेटा है, ये डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब ये देखें, इसमें जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर करें तो इस वाले बैच में करीब 74% तो थे है मेल्स और 26% फीमेल। यही वर्ल्ड ट्रेंड भी है, हमने भी ये देखा, हमारे हर बैच में लगभग इतने परसेंट होते हैं। एडीएचडी, ऑटिज्म, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर लड़कों में 3 गुना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स। इसका कारण साइंस को नहीं पता, लेकिन यही एवरेज हर जगह देखी गई पूरी दुनिया में। तो खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें एज वाइज आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं 5 से 10 साल के बच्चे हैं 57%। उसके बाद जो है 0 से 5 साल के 31%, और जो 20 साल के ऊपर वाले हैं वो 1%। मैं जैसा बोल रहा था, आज से 20 साल पहले ये सारी बीमारियां ना के बराबर थी, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है ये बीमारियां आज की तारीख में अगर बात करें, हर 10 में से एक बच्चे को एडीएचडी डायग्नोस हो रहा है, हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हो रहा है। इस स्पीड से ये बढ़ रहा है, इस स्पीड से। तो उसी का एक सैंपल आप देख रहे हैं इस बैच की बात करूं तो। और इसमें अब आते हैं कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल हमारा क्या है। कैन प्रोटोकॉल में सबसे पहले तो नीम थेरेपी बच्चों को दिया जाता है, और इस बैच में जो नीम थेरेपी बच्चों को रिकमेंड किया हमने पेरेंट्स को, तो 78% पेरेंट्स ने बोला कि वो नीम थेरेपी दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ पेरेंट्स नहीं भी दे रहे हैं या बच्चे ले नहीं रहे हैं। और दूसरा हमारा स्टेप है प्रोटोकॉल का 8 PM, रात के 8 बजे से पहले डिनर फिनिश करना, फिर कुछ भी नहीं खाने को देना, पानी दे सकते हैं। तो करीब 68% पेरेंट ने बोला कि हाँ हम ये कर पा रहे हैं मोटा मोटी। कोकोनट एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि बच्चे के वेट के अनुसार हम रिकमेंड करते हैं इतना कोकोनट या कोकोनट बेस्ड रेसिपी आपको बच्चे को देना है। रेसिपीज के लिए किताब उन पेरेंट्स को लेना पड़ता है। किताब का नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ, या हिंदी में ऑटिज्म से आजादी। ये किताब हर तरह के ऑनलाइन स्टोर, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, या फिर हमारे वेबसाइट
विश्वरूप.com हो, यहाँ से मिल सकता है, या गूगल बुक से मिल सकता है, एप्पल प्ले स्टोर से मिल सकता है। तो अलग अलग जगह पे प्लेटफॉर्म पे ये बुक आप खरीद सकते हैं। इस बुक में 3rd मॉड्यूल में आपको कोकोनट बेस्ड रेसिपी मिल जाएंगी और वो रेसिपी देना होता है। और उसके बाद सनलाइट एक्सपोजर, ऐसे बच्चों को सनलाइट में एक पर्टिकुलर समय बिठाना होता है, सुबह के सनलाइट में, और ये भी 60% पेरेंट ही फॉलो कर पाए। और डीआईपी डाइट, पिछले 12-15 साल में मैं प्रमोट कर रहा हूँ। आप में से ज्यादातर लोगों को डीआईपी डाइट ऑलरेडी पता है, थोड़ा भी गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। हजारों पेशेंट, बल्कि लाखों पेशेंट दुनिया भर के, जो डीआईपी डाइट लेने के बाद उनकी अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, शुगर हो, या इवन कैंसर हो, या किडनी फेलियर हो, इन सब में कितनी तेजी से उनको इंप्रूवमेंट आती है, वो ठीक हो जाते हैं। ये सारा सबूत आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा। तो उससे ये भी मिल जाएगा कि डीआईपी डाइट क्या है। तो डीआईपी डाइट लगभग जो फॉलो किया 60% लोगों ने फॉलो किया, या 60% का मतलब इससे भी है कि हर पेरेंट से बोलते हैं कि आपने डाइट कितना परसेंट फॉलो किया, तो बोलते हैं कि हम रोज तो नहीं कर पाते, या रोज करते तो हैं लेकिन 100% नहीं कर पाते, कभी कभी हम दूध भी दे देते हैं, कभी कभी वो चुपके आइसक्रीम भी खा लेता है। तो इस तरह से परसेंटेज हम निकालते हैं। आगे चलते हैं 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट थेरेपी बड़ा सिंपल है, ग्राउंडिंग इसे बोलते हैं। जब आप नंगे पैर घास में या मिट्टी में खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी की वोल्टेज शून्य हो जाती है, और ये जो समय शून्य जब होती है तो हमारा गट ब्रेन एक्सेस है वो दोबारा से सिंक्रोनाइज होने लगता है। याद रखिए, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का जो बेस है वो है गट ब्रेन एक्सेस में डिसओरिएंटेशन। वो ओरिएंटेशन को वापस लाने के लिए ग्राउंडिंग एक मुख्य रूप प्ले करती है। और उसके अलावा प्रोबायोटिक ड्रिंक, एक प्रोबायोटिक मतलब बैक्टीरिया युक्त ड्रिंक, तो ये ड्रिंक भी बनाना सिखाते हैं हम, और इसके भी हम ट्रेनिंग देते हैं पेरेंट्स को उसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये भी लगभग 43% पेरेंट ही करा पाए। यानी कि ये जो हमारे प्रोटोकॉल है, इन प्रोटोकॉल को ऑन एवरेज 61% ही फॉलो कर पाया। हर पेरेंट 100% नहीं कर पाया, हर पेरेंट 61% के एवरेज में फॉलो कर पाया। यानी कि सारा कुछ, कभी सन एक्सपोजर छूट गया, कभी नींद देना भूल गए, कभी डीआईपी डाइट में चीटिंग हो गई, कभी रात के 8 बजे के बाद भी कुछ खा लिया। तो इस तरह से मोटा मोटी 61% ऑन एवरेज फॉलो हुआ। अगर 15 दिन तक 61% एवरेज फॉलो करे कैन प्रोटोकॉल, तो क्या नतीजा होगा, इस पे हम आने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप देखिए, जो प्राइमरी इंप्रूवमेंट है, जो प्राइमरी पैरामीटर्स हैं, मतलब बेस पैरामीटर जिससे डायग्नोस होता है कि बच्चे को ऑटिज्म या एडीएचडी है, उनमें क्या लाभ हुआ। इनमें सबसे ज्यादा लाभ हुआ टो वॉकिंग में। ऐसे हमारे इस ग्रुप में जो बच्चे हैं, इस ग्रुप के बच्चों में 52%, यानी कि आधे से अधिक बच्चों में टो वॉकिंग की समस्या थी, और उन जिनको टो वॉकिंग की समस्या थी उनमें 61% की टो वॉकिंग की समस्या खत्म हो गई। तो पहली उपलब्धि। दूसरी थी इसी तरह से ऑकवर्ड वॉकिंग। ऐसे बच्चे जब चलते हुए देखेंगे तो चलते हुए चलने के स्टाइल से पता चल जाएगा ये तो अजीब तरीके से चल रहा है, और ये एबनॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो ये इस वाले ग्रुप में 68% बच्चों में ये दिक्कत थी, यानी कि उनके चलने के स्टाइल से आप भाप जाएंगे कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये एबनॉर्मल बच्चा है। और उनमें जो 42% एवरेज इंप्रूवमेंट है, 42%, यानी कि आप यूं मान सकते हैं कि बच्चे का जो चलने का स्टाइल है वो पूरी तो खत्म नहीं हुआ, लगभग 40% में उसमें चलने का स्टाइल में सुधार हो गया। इस तरह से मान लीजिए हैंड फ्लैपिंग 64% बच्चों में इस ग्रुप में था। यानी कि 64% हैंड फ्लैपिंग मतलब वो अपना हाथ इस तरह के अजीबोगरीब तरह से हिलाते रहते हैं, जिसका कोई भी आपको लॉजिक नहीं दिखेगा, जो कि बाकी बच्चों के ग्रुप में बहुत ही अजीब ऑकवर्ड लगता है। तो और उसमें 40% इंप्रूवमेंट है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, कई बच्चों की बिल्कुल खत्म हो गई है। कितने दिनों में? ओनली 15 डेज। क्या फॉलो करके? कैन प्रोटोकॉल, वो भी पूरी नहीं, आधा अधूरा फॉलो करने से। इसके अलावा इकोलालिया का मतलब क्या होता है? इकोलालिया मतलब कि आप अगर उन बच्चों को पूछेंगे, ऑटिज्म वाले बच्चे को, आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम ना बता के वो आपसे बोलेंगे आपका नाम क्या है। फिर आप बोलेंगे कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो वो अपना स्कूल का नाम ना बता के जो आप बोल रहे हैं वही रिपीट करेगा, वो कौन से स्कूल में पढ़ते हो, मतलब इको करता है। ये एक सिम्टम होता है जिससे पहचान होती है कि बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो इस ग्रुप में 36% बच्चों के पेरेंट्स ने बोला कि हमारे बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम है, और उनमें जो एवरेज इंप्रूवमेंट थी दैट इज 35%, यानी कि 1/3 ऑन एवरेज खत्म हो गया। यानी कि अगर वो 10 सवाल पूछते हैं और 10 के 10 में वो सेम ही आंसर रिपीट करता है, तो अब उनमें से 3 के तो जवाब दे देता है, बाकी शायद 6-7 के अभी भी
मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अब देखिए लिमिटेड आई कांटेक्ट, ये जो इस ग्रुप के बच्चे उसमें 86% बच्चों में ये दिक्कत थी कि वो आई कांटेक्ट बहुत लिमिटेड है। नॉर्मली एक छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है आंखों में आंखें डालता है और एक्सप्रेशन देता है, लेकिन ये बच्चों से जब बात करेंगे उनका आंखें आई बॉल्स कहीं और होंगी, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे। लेकिन उनमें जो एवरेज इंप्रूवमेंट देखा गया दैट इज अबाउट 34%, यानी कि उनमें से कुछ बच्चों के तो आई कांटेक्ट वाली प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गई और कुछ बच्चों में एक तिहाई, मतलब कभी कभी आई कांटेक्ट ठीक बना भी लेता है। अब इस तरह से जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं जैसे इम्प्रॉपर इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर, ऐसे बच्चे बिना मतलब के यूं ही हंसना शुरू करते थे जोर जोर से। जरा सोचिए कितना ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता होगा कि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं या बहुत सारे लोग बैठे हैं, सोशल गैदरिंग है और एक बीच में से अजीब तरह से हंसना। बट ये ऑटिज्म का या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का वन ऑफ द सिम्टम है। और इस ग्रुप में जो बच्चे थे उसमें 73% बच्चों में ये सिम्टम थे और उसमें जो इंप्रूवमेंट हुआ पिछले 15 दिनों में वो लगभग 34% है। इस तरह से जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स में जो एवरेज इंप्रूवमेंट हुआ वो 32% एवरेज इंप्रूवमेंट हुआ। आप बोल सकते हैं कि एक तिहाई जो मुख्य सिम्टम है उसमें आराम मिल गया है अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स। अब सेकेंडरी सिम्टम जो है इन्हीं बच्चों में वो ये रहे जिसमें वो सिम्टम कुछ नॉर्मल बच्चों में भी हो सकते हैं, जैसे ईटिंग नॉन फूड आइटम। ऐसे बच्चों में बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है कि जो खाने की चीज नहीं, जैसे मिट्टी वो भी वो खा लेंगे, चौक वो भी वो खा लेंगे, कुछ भी और जो खाने के योग्य चीज नहीं है वो भी खाने की उनको आदत होती है। इस ग्रुप में 61% में ये वाले सिम्टम्स थे, उनमें 54% इंप्रूवमेंट है, यानी कि कुछ बच्चों का पूरी तरह छूट गया, कुछ बच्चों का आधा अधूरा छूटा, कम हो गया, तो एवरेज 54% निकला। परसिस्टेंट टायर्डनेस, ऐसे बच्चों में एक सिम्टम होता है टायर्डनेस, वो थक जाते हैं इन कंपैरिजन टू उसी एज ग्रुप के और बच्चों में, खासतौर पे ऑटिज्म में। उनमें 56% बच्चों में इस ग्रुप में ये वाले सिम्टम पहले थे और उनमें इंप्रूवमेंट 43% है। सेल्फ इंजरी बिहेवियर, ये भी एक सिम्टम होता है कि अपने आप को चोट पहुंचाना, मतलब अपने सिर को दीवार पे मार देना बेवजह और खुद को ही चोट पहुंचा लेना। तो ये वाला जो बिहेवियर है वो 57 आधे बच्चों में ये बिहेवियर था, 57% आधों से ज्यादा, और उनमें एवरेज इंप्रूवमेंट देखा गया 42%। तो ये सारे जो इंप्रूवमेंट बता रहा हूं ये पिछले 15 दिन के इंप्रूवमेंट कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करने से है। तो ये सारे सेकेंडरी पैरामीटर्स जो आपको सामने दिख रहे हैं। फिर एक टर्शियरी पैरामीटर देख लेते हैं, इसमें एवरेज इंप्रूवमेंट सेकेंडरी पैरामीटर में करीब 34% का है, यानी कि ये भी एक तिहाई। टर्शियरी पैरामीटर वो है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल की डायरेक्टली वजह से नहीं हुआ, लेकिन न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज होने के बाद ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली न्यूरो डेवलपमेंटल बच्चों में पाई जाती है। हालांकि नॉर्मल बच्चों में भी ये वाली दिक्कत आ सकती है, जैसे अस्थमा। इन बच्चों में, इस वाले ग्रुप में हर तीसरे बच्चे को अस्थमा के भी सिम्टम थे और उसमें जो इंप्रूवमेंट हुआ वो 78% इंप्रूवमेंट हुआ, यानी कि कई बच्चों की अस्थमा ठीक हो गई कैन प्रोटोकॉल फॉलो करके, करीब 15 दिन तक फॉलो करने के बाद। एपिलेप्सी, दौरे पड़ने, ऐसे बच्चों में बहुत कॉमन है। हर तीसरे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चों को दौरे की, यानी कि फिट्स की, सीजर की समस्या होती है और इसमें देखा गया 68% इंप्रूवमेंट, यानी कि कुछ बच्चों का तो फिट्स पड़े ही नहीं पिछले 15 दिन से और कुछ बच्चों की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और या फिर फिट्स पड़ता है तो वो फिट्स के जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी शॉर्टन हो गया, उसके जो सिम्टम वो भी शॉर्टन हो गए। तो इस तरह से हेडेक, ऐसे बच्चों में माइग्रेन हेडेक की समस्या भी ज्यादा कॉमन होती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल चिल्ड्रन। इस वाले ग्रुप में 31% बच्चों में हेडेक, फ्रीक्वेंट हेडेक या माइग्रेन की सिम्टम पहले थे और उसमें जो एवरेज इंप्रूवमेंट है वो 67% देखा गया। एबनॉर्मल ब्रीदिंग एबनॉर्मलिटीज, सांस लेने की तकलीफ भी इन बच्चों में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बच्चे। और ठीक इसी तरह से एक्जिमा ज्यादा होता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग ज्यादा होती है, ऐसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, टीथ ग्राइंडिंग ज्यादा होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस जो काफी कॉमन होता है, 87% बच्चों में इस ग्रुप में स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने उठने का टाइम नहीं है, रात को 2 बजे तक जगे रहेंगे या आप पूरी रात भर जगे रहेंगे, दिन भर सोएंगे, उनका सर्केडियन क्लॉक इस तरह के बच्चों का बिगड़ा होता है और इसमें जो एवरेज इंप्रूवमेंट देखा गया 52%। तो ये जो टर्शरी पैरामीटर्स हैं इसमें 57% एवरेज इंप्रूवमेंट पाया गया, तो 15 दिन फॉलो करने के बाद, यानी कि अगर एवरेज देखें 15 दिन तक कैन प्रोटोकॉल अगर 61% आधा दूरा भी फॉलो किया गया तो ऑन एवरेज ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऐसे बच्चों में 41% की पाई गई। अब इन बच्चों में होता क्या है कि इन बच्चों ये दवाइयों के जाल में फंसे होते हैं,
ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो ऑटिज्म इंडस्ट्री है, वो अपने दवाई देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, अलग अलग तरह के सिडेटिव देते हैं, और जिसका खर्चा भी होता है और जो बच्चे को फर्दर नुकसान भी पहुंचाता है। और इस वाले ग्रुप में 76% बच्चे किसी न किसी रूप में कनेक्टेड दवाई ले ही रहे थे, उनमें 47% रिडक्शन आई है, मतलब 47 आधे दवाइयां छूट गई इस पूरे ग्रुप की। और ठीक इसी तरह से इस ग्रुप के जो बच्चे हैं ऑटिज्म एडीएचडी के, अक्सर या हमेशा, लगभग हमेशा वो किसी न किसी स्पीच थेरेपी में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, बिहेवियर थेरेपी में, इस तरह के थेरेपीज में एनरोलमेंट करके रखते हैं पेरेंट्स, इस उम्मीद से कि बच्चे में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन वो इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हमारे इस कैन प्रोटोकॉल में आने के बाद जो 43% यानी कि 70% सारे बच्चे तो नहीं जाते थे थेरेपी सेंटर में, 70% बच्चे जाते थे, और रिडक्शन आया 43%। ये यानी कि काफी बच्चों का वो भी हमने छुड़वा दिया, छूट गया। तो आगे देखें, ये बच्चे कहां से हमने लिए। इसमें इस ग्रुप में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन पेरेंट्स ने, सारे पेरेंट्स ने हमारा ये जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कुछ पेरेंट्स शायद ऐसे भी हैं जो चाहते नहीं कि हमारा बच्चा किसी डेटा में आए, या फिर दुनिया को पता चले इसको ऑटिज्म है या एडीएचडी है, क्योंकि एक दिन तो ठीक हो ही जाना है, तो दे वांट टू कीप इट सीक्रेट। लेकिन जिन पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इस सर्वे में, उनमें इंडिया के 70 बच्चे, पाकिस्तान के 2 बच्चे, ऑस्ट्रेलिया में 2 बच्चे, नेपाल के 2 बच्चे, इंग्लैंड के 1 बच्चा, इस ग्रुप में, जिस ग्रुप का मैं डेटा दे रहा हूं। ये जो डेटा मैं दे रहा हूं, ये ओपन फॉर एनी मेडिकल एसोसिएशन, एनी हेल्थ मिनिस्ट्री या मेडिकल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मेडिकल ऑफिसर, किसी को भी जरा भी ये शक है कि ये डेटा यूं ही मैंने दे दिया और इसके पीछे कोई सबूत नहीं है, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इनवाइट करता हूं कि हमारे ऑफिस में सारा डेटा है, उन सारे बच्चों का एक एक रिकॉर्ड है, उनके एड्रेस के साथ, फोन नंबर के साथ, आफ्टर ऑल हम उनसे जुड़े हुए हैं, सारे रिकॉर्ड हैं, एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड। तो वो हम इन्वाइट कर रहे हैं कि आके ये डेटा, कोई भी हेल्थ से जुड़े हुए ऑफिशियल्स अगर हैं तो ये डेटा उनको हम दे सकते हैं। तो खैर, भारत में की अगर बात करें, 70 बच्चे जो भारत के हैं, लगभग उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बच्चे इस ग्रुप में हैं, 14, बिहार से 11, महाराष्ट्र से 11, मध्य प्रदेश के 5, सबसे कम तेलंगाना से 1, पंजाब से 1, छत्तीसगढ़ से 1। तो ये पूरे देश के अलग अलग शहरों में या स्टेट्स में, लगभग हर स्टेट्स में कुछ बच्चे इस ग्रुप में हैं। तो मान लो पंजाब का हेल्थ अथॉरिटी बोलती है हमारे स्टेट का बच्चा जो ठीक हुआ दिखाओ, तो एक बच्चा है, हम उनको दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 14 बच्चे हैं, हम उनको दिखा सकते हैं। तो सबूत के लिए हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, सबूत के लिए हमसे पूछेंगे तो उनका एड्रेस दे देंगे, वो घर जाके खुद ही देख सकते हैं। ये सारा कुछ मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपका भरोसा जीतना चाहता हूं, क्योंकि पेरेंट्स को डॉक्टर्स ने, आजकल के जो डॉक्टर्स ने ये बोल के उनका ब्रेन वॉश कर रखा है कि ये बच्चे तो कभी ठीक नहीं हो सकते, इसीलिए मुझे सबूत आपको देना पड़ रहा है। तो खैर, अब क्या करना है, जो पेरेंट्स हैं या आप भी, जिन आपके घर के आसपास अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो सकता है, और सबूत के तौर पे ये वीडियो तो दिखाइए। और डिटेल में जानना है तो ये तो 15 दिन का है, लेकिन जब एक बच्चे के पेरेंट ये पूरा 1 साल करते हैं, तो 1 साल के अंदर बच्चे में 100% या फिर 95% या एटलीस्ट 90% इंप्रूवमेंट आ ही जाता है, जो हमने देखा है। और ऐसे सक्सेसफुल पेशेंट्स को, बच्चों को हम फिर अपने ओपन लाइव सेमिनार्स में, ऑडिटोरियम में हर 3 महीने में पेश करते हैं। हमने 23 जुलाई को पेश किया एलटीजी ऑडिटोरियम में, और उसके अलावा हमने 17 जुलाई को पेश किया मुजफ्फर नगर में रेड क्रॉस सोसाइटी में, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के सामने हमने पेश किया। तो अगर आपको मुजफ्फरनगर वाले सक्सेस स्टोरी जानना है, लेकिन मुजफ्फरनगर वाले तो 40 दिन फॉलो करने के बाद क्या इंप्रूवमेंट, उसको पेश किया। और 23 जुलाई को हमने पेश किया था, 1 साल फॉलो करने से बच्चों में 100% इंप्रूवमेंट होती है, 100% ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल स्कूल में जाने लगते हैं और नॉर्मल बच्चे की तरह हो जाते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सारे जो सिम्टम्स थे वो गायब हो गए। तो ये सारा हमने साबित किया। तो बारी है बाकी बच्चों को हम तक कनेक्ट करने की, क्योंकि ये वैसे भी ट्रेनिंग फ्री है,
और घर पे ही करना है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं है, कोई दवाई है नहीं, सिर्फ थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट जो प्रोटोकॉल कैंट प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था, वो प्रोटोकॉल चाहे तो यूं ही बिना हमसे जुड़े भी आप सीख सकते हैं। मेरी किताब क्योर ऑटिज्म नाउ, जो कि एक टाइम पे बेस्ट सेलर रही है अमेजन पे, ये खरीदेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एविडेंस के साथ पूरा प्रोटोकॉल वहां सीख सकते हैं। तो खैर, इन बच्चों की तरह और भी बच्चे ठीक हो सकते हैं। उसके लिए आपको पहल करनी पड़ेगी। अगर आप पेरेंट हैं तो ये जो स्क्रीन पे लिंक दिया है bishrup.com/autism, इसमें जाके आपको आगे जो फॉर्म वगैरह भरना है वो सब भरिए, और हमारी जो ऑटिज्म की डॉक्टर की टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी। हमारे अगले बैच में आपको जोड़ेगी एज ए पेरेंट, और आपको वही करना जो ये पेरेंट्स कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कि 15 दिन में क्या हो सकता है, और मुजफ्फरनगर वाला जो हमारा लिंक उसमें जाके देखेंगे 40 दिन में क्या हो सकता है, और 23 जुलाई वाला हमारा जो कार्यक्रम है जो अभी हो चुका है bishrup.com/23 जुलाई 2026, इस लिंक में आप जाकर देखेंगे कि एक साल के बाद क्या होता है, और आप पाएंगे कि हर दिन बच्चा इंप्रूव करता है। ये सारा कुछ आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने ऑटिज्म या ADHD बोल दिया है तो चिंता की बात नहीं है, घर में रहते हुए ही बिना पैसा खर्चा किए आप बड़ी तेजी से बच्चे को सुधार सकते हैं, इंप्रूव करा सकते हैं, और उनकी तो लाइफ पूरी जिंदगी पड़ी है, और उसके आप कुछ ना कुछ रूप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के जो लाखों ऑटिज्म और ADHD के बच्चे हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाएं, इसमें आप हमारा सपोर्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास पिछले एक साल में करीब 6000 बच्चे ही आए, जबकि इस देश में करीब, मैंने बताया आंकड़े, 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं और ADHD के 2 से 3 करोड़। तो सारे बच्चों तक हम नहीं पहुंच सकते, ना सारे बच्चे हम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इन बच्चों की हेल्प करना चाहता है डायरेक्टली, तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसका नाम है CAAR, यानी कि सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल। ये 1 महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम है। अगला बैच अभी नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है, और इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम श्रीधर यूनिवर्सिटी, यानी कि आप सर्टिफाइड ऑटिज्म एंड ADHD एक्सपर्ट बन जाएंगे, और उसके बाद आप खुद ही ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं, उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो अगर आप इस नेक्स्ट बैच में सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम में, तो स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक में जाके आप आवेदन भर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं bishrup.com/CAAR ये लिंक है जाके, और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह ऑटिज्म एंड ADHD एक्सपर्ट बन जाएंगे, और उसके बाद आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप अपने आप में सक्षम होंगे ऐसे पेरेंट्स को ट्रेन करने के लिए, ऐसे बच्चों को इस ऑटिज्म और ADHD के जाल से बाहर निकलने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं एक दिन आएगा जब हमारे देश के ऑटिज्म और ADHD के बच्चे पूरी तरह स्वस्थ होंगे, लेकिन इसमें एक मुहिम की तरह आप सबको एज ए पेरेंट, एज ए ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, हम सब मिलके इस नॉलेज को ऐसे परिवार तक पहुंचाएं जिन परिवार को इस नॉलेज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। नहीं तो अभी ये जो पेरेंट्स हैं ऑटिज्म के इंडस्ट्री के जाल में फंसे हुए हैं। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, करीब 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री बड़ी तब बनी है जब इन पेरेंट्स से हर महीने 25 से 50 हजार रुपए इस बहाने लिया जाता है कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएंगे, स्पीच थेरेपी कराएंगे, और उन पेरेंट्स को ये होप होता है कि एक दिन मेरा बच्चा थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, जो दिन कभी नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूं उन्हीं पेरेंट्स के लिए वो दिन लाना है जब वो पूरी तरह ठीक हो जाए। वो दिन दूर नहीं है। हमने ये प्रूव करके दिखाया कि 1 साल के अंदर हमारे बच्चे ठीक हो सकते हैं 100%, और यही चीज बाकी बच्चों के साथ भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।